जी जनाब, आज की इस वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस जारी रखेंगे। इस सिलसिले में आज के दिन की पहली ट्रांजैक्शन 16 दिसंबर 2024 को क्या हुआ। चेक ऑफ रुपीज received from customer। ये एक ट्रांजैक्शन में एक कस्टमर को हमने सेल की हुई थी, उसने हमें अब चेक भिजवाया। चेक का मतलब है ये पैसे बैंक में जाएंगे, बैंक एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे 1,94,750 के साथ। और कस्टमर था, कस्टमर हमारा डेटर था, रिसीवेबल था, एसेट था। एसेट अब कम होगा क्योंकि उसने रकम दे दी है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। एसेट कम हो तो क्रेडिट किया जाता है 1,94,750 के साथ। फिर 16 दिसंबर 2004 को एक और ट्रांजैक्शन हुई, सेम। एक हमारा कस्टमर था, इसका नाम था ब्राइट एंड कंपनी। उसे हमने सेल की थी 2,43,000 रुपये का, उसने हमें चेक भिजवा दिया। मटीरियल हम उसे बेच चुके हैं ऑलरेडी। पहले इधर डेट डालेंगे, बैंक में पैसे आए हैं, बैंक एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा 243,000 के साथ। और कस्टमर था हमारा ब्राइट एंड कंपनी। कस्टमर एसेट है, एसेट कम हो जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। कम इसलिए हो जाएगा कि अब हमने उसे पैसे नहीं लेने, उसने आज पेमेंट कर दी है तो अब हमने उसके बाद उसे पैसे नहीं लेने। इसके बाद 26 दिसंबर 2024 को एक ट्रांजैक्शन हुई है, पेड रुपीज 25,000 टू आर सप्लायर अल्शमस कंपनी। एक सप्लायर था, उससे हमने मटेरियल लिया हुआ था उधार पे, उसको हमने पेमेंट किया। तो जब हमने उधार पे मटेरियल लिया था तो हमने उस सप्लायर को क्रेडिट दिया होगा क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी थी उस वक्त। अब हमने जब उसको पेमेंट कर दी तो वो लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी।
लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट होती है, और हमने लाइबिलिटी बुक की थी अल-शम्स के नाम से, अल-शम्स एंड कंपनी। क्रेडिट क्या करेंगे, जब कस्टमर में इंफॉर्मेशन ना हो कि कैश दिया या बैंक दिया है, तो नॉर्मली हम उसको कैश ट्रीट करते हैं। तो उसको कैश पे किया गया है, कैश एसेट है, एसेट कम हो रहा है, कम होगा तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन हुई है, 26 दिसंबर को ही एक और ट्रांजेक्शन हुई, purchased goods on credit of rupees 250,000 from Elephant Company। परचेजेस की हैं हमने, गुड्स खरीदी हैं उधार पे, 2,50,000 उनकी वैल्यू है, और एलिफेंट कंपनी से उधार खरीदी हमने एलिफेंट कंपनी को, बाद में किसी दिन पेमेंट करनी है, तो आज की डेट पर हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे, $2,50,000, और एलिफेंट कंपनी हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ी है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। ठीक है, उसके बाद 26 दिसंबर को एक और ट्रांजेक्शन हुई, सेम ऑलमोस्ट, एक सप्लायर था, उससे हमने उधार पे माल लिया, सप्लायर का नाम था बीटा एंड कंपनी, और मटेरियल की वैल्यू थी 1,80,000 रुपये, सेम ट्रांजेक्शन। परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा 1,80,000 के साथ, और सप्लायर हमारा जो क्रेडिटर है, जो लाइबिलिटी है, उसका नाम है बीटा एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है जनाब, उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, 26 दिसंबर को एक और ट्रांजेक्शन हुई, परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ रुपीज 90,000 फ्रॉम लेविश एंड कंपनी। 26 तारीख को जनाब एक ऑफिस इक्विपमेंट को खरीदा गया है, ऑफिस इक्विपमेंट कंपनी के लिए एसेट होता है, तो
एसेट आएगा कंपनी में तो एसेट डेबिट होगा। डेट सेम है 26 दिसंबर 2024। इसको हम एक लेजर खोलेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट के नाम से 90,000 से। और अब इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि कैश पेमेंट हुई है कि बैंक पेमेंट हुई है, इसलिए हम ये जूम करेंगे कि कैश पेमेंट हुई है, कैश गया है, कैश एसेट गया है तो क्रेडिट होगा। चलिए उसके बाद 26 तारीख को एक और ट्रांजैक्शन हुई। Goes to HRS and company. And received a check of rupees 300,000। 26 दिसंबर को क्या हुआ, एक और एंट्री करनी, एक और ट्रांजैक्शन हुई। कंपनी है HRS, उसको सेल की गई है चीज़ें, बेची गई हैं, सेल की गई हैं चीज़ें, और उससे उसी वक्त 3 लाख रुपए का चेक ले लिया गया। अब चेक ले लिया गया है तो इस वक्त हम इसको ऐसे ही करेंगे कि ये पैसे बैंक में आ गए हैं। बैंक एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, ठीक है। और ये सेल है, सेल इनकम होती है, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन और है 26 तारीख की, goods to Shana company for cash of rupees 250,000 2,50,000 लाख रुपए की। चीज़ें बेची गई हैं, सेल की गई हैं शान कंपनी को, 2.5 लाख रुपये, उससे कैश उसी वक्त मिल गया। तो कैश आया कंपनी के पास, एसेट बढ़ा है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। चीज़ें सेल की गई हैं, कंपनी की सेल है, सेल इनकम होती है, इनकम भी बढ़ी है, और इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। आज की इस वीडियो में हमने जो ट्रांजैक्शन देखी हैं, एक 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजैक्शंस हमने आज की वीडियो में सीखी हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस प्रैक्टिस को आगे जारी रखेंगे। अकाउंटिंग सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगली वीडियो हम इंशाल्लाह कल आपको, छुट्टी वाला दिन है लेकिन हम आपके लिए कोई वीडियो लेके आएंगे ताकि आप इसकी प्रैक्टिस को जारी रख सकें। अल्लाह हाफिज़।